हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज बहुत लंबे टाइम के बाद मैं अपने पुराने चैनल रियल हरियाणवी व्लॉग्स पे व्लॉग डाल रही हूँ और हफ्ते में 2 या 3 बार कोशिश करूँगी कि इस चैनल पर मैं व्लॉग डालूँ। तो ये जो व्लॉग है ये है 25 जून का और शाम का टाइम है, तो शाम का मैं रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी बस मैं नहा के आई थी। वैसे तो सुबह नहा ली थी, लेकिन गर्मी का टाइम है तो दिन में 2-3 बार हो जाता है नहाना धोना। तो सुबह मैंने लोअर टी शर्ट पहना हुआ था, इसलिए मैंने अब दोबारा से सूट चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी। वैसे तो मैं लोअर टी शर्ट में भी वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन बहुत कम ऐसा चांस होता है कि जब मैं लोअर टी शर्ट में वीडियो बनाती हूँ। मोस्टली मैं सूट ही पहनती हूँ जब मैं वीडियो शूट करती हूँ। हाँ, कई बार अगर अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करना हो उस टाइम पर मैं लोअर टी शर्ट पहन लेती हूँ। तो अभी शाम का टाइम था और हस्बैंड और बच्चा, मेरा एक ही बेटा है, वो आप लोगों को पता ही है। तो दिव्यांश चला गया था बाहर खेलने के लिए और शेंकी जी चले गए थे अपने कुछ किसी काम के लिए। तो उनके जाने के बाद मेरा जो इवनिंग रूटीन था वो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जब तक हस्बैंड और बच्चे घर पे होते हैं तो काम मतलब एक रेगुलर जो काम होता वो शुरू नहीं हो पाता। बीच बीच में उनके पास बैठना और उनके कुछ छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। तो उन दोनों को मैंने खुद बोल के बाहर भेजा था कि जब तक आप लोग बाहर नहीं जाओगे मेरा काम शुरू नहीं होगा। क्योंकि बेड शीट का तो ये होता है कि जब तक दिव्यांश घर में होता है मैं इसको सेट करूं या ना करूं एक सी बात है, क्योंकि अगर मैं इसको सेट कर भी दूंगी तो 2 मिनट बाद फिर ये ऐसी हो जाएगी। तो इसलिए दिव्यांश को भी मैंने बाहर भेज दिया था खेलने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले मुझे लगा कि चलो बेड शीट को ठीक कर दूं, क्योंकि जब बेड फैला हुआ होता है तो फिर वो मतलब लगता नहीं कि घर हमारा सेट है। और अभी दिव्यांश आया था बाहर दुकान से कोई खाने की चीज़ लेके, तो वो पैकेट खुलवा के और वो दोबारा से चला गया था बाहर। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और इसको बाहर तसल्ली नहीं होती, इधर उधर घूमता रहेगा, कभी घर के अंदर तो कभी घर के बाहर। तो शेंकी को मैंने चाय बना के दे दी थी, लेकिन मैंने अभी तक चाय नहीं पी थी, इसलिए मैं सिर्फ मेरे लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि शेंकी जी तो जा चुके हैं बाहर और दिव्यांश को मैं चाय नहीं देती। और इवनिंग के टाइम पर मैंने इसको एक बनाना दे दिया था जब ये सो के उठा था। इसको मैं चाय बहुत कम देती हूँ, जब इसको जैसे कि सर्दियों में खांसी जुकाम ऐसा कुछ हो जाता है तब मैं इसको चाय देती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको चाय कभी नहीं देती। तो अभी जब तक मेरी चाय बनेगी तो ये जो ये शाम के बर्तन हैं, सॉरी जो सुबह वाले बर्तन थे वो मैं लगा दूँगी। तो बर्तन भी लग गए थे और चाय भी बन गई थी, तो मैंने पतीले को अभी के लिए रख दिया है, बाद में साफ़ करूँगी। पहले चाय पी लेती हूँ और यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता तो वो पानी मैं निकाल देती हूँ। और चाय पीने से पहले 2 घूंट मैंने पानी पी लिया था। और यहाँ पर दिव्यांश ने उठा लिया है कैमरा। इसको बस यही होता है कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ बीच में डिस्टर्बिंग ज़रूर करनी होती है। तो साथ में चाय पीने से पहले मैंने जो काले चने मैंने भिगो के रख रखे थे वो मैंने अच्छे से धो लिए हैं। वैसे तो जब मैं चने भिगोती हूँ, चने छोले राजमा जो भी, तो मैं उस टाइम पर धो के और तभी मैं भिगोती हूँ। लेकिन बनाने से पहले, बॉईल करने से पहले दोबारा से मैं जो चने हैं वो धो लूँगी। और कुकर में मैंने पानी डाल लिया था चनों के हिसाब से, कि जितने चने हैं उसके हिसाब से, ये नहीं कि चने कम और पानी ज़्यादा डाल दो तो वो पानी फिर बॉयल होने के बाद जब कुकर में सीटी आती है उस टाइम पर निकल जाता है। और इस टाइम पर मैंने सिर्फ नमक डाला है, बाकी जो मसाले हैं वो मैं बाद में डालूँगी। तो अभी मैंने चाय पी ली थी और चाय पीने के बाद जो शाम वाली झाड़ू होती है वो लगा लूँगी। और शाम वाली झाड़ू का जो काम होता है वो बड़ा जल्दी जल्दी का होता है। और यहाँ पर मैं खड़े होकर देख रही हूँ मंदिर को, क्योंकि जब मैं मायके गई हुई थी तो जो मंदिर था उसमें आग लग गई थी। मुझे नहीं पता किस तरह से, शायद शेंकी ने बताया था कि चूहिया ने जोत उठा ली थी जलती हुई। और यहाँ जो मंदिर का एरिया वो काफ़ी काला सा हो गया है। रूम में भी मतलब थोड़ा सा ब्लैक सी दीवारें हो गई हैं। तो एक दिन थोड़ा सा ये होगा, ठंडा सा मौसम हो जाएगा तो ये मंदिर भी साफ़ करूँगी और जो इस रूम की दीवारें हैं वो भी साफ़ करूँगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस रूम में गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि क्रॉसिंग का कुछ वो भी नहीं है कि दरवाज़ा खिड़की एक ही दरवाज़ा, उसके अलावा चारों की चारों दीवारें बिल्कुल प्लेन है। तो बस चाय पी ली थी और झाड़ू भी लगा दी थी। अभी मैंने जो कुछ कपड़े थे जो कि मैंने धोए थे तो वो सारे कपड़े फ़ोल्ड करने थे और आज के दिन सिर्फ कपड़ों को फ़ोल्ड करूँगी। और जो प्रेस वाले कपड़े थे वो मैंने अलग से निकाल के रख दिए थे नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि गर्मियों में मेरे से इतना काम नहीं बनता एक साथ। कुछ मेरा कई दिनों से मूड काफ़ी अपसेट चल रहा है,
तो बस ये होता है कि जितना मेरे से बनता है उतना काम मैं कर लेती हूँ और बाकी का मैं नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर एक तो जो कपड़े थे वो यहाँ पर हैंगर पे मैंने हैंग कर दिए थे, क्योंकि सारे कपड़े अलमीरा में नहीं रखे जाते, छोटे मोटे कुछ कपड़े होते हैं जो दरवाजे के पीछे मैंने हैंगर लगा रखा, वहाँ पर रख देती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना आया हुआ है, कूलर भी चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी गर्मी मतलब इतनी है कि बर्दाश्त से बाहर हो गई है। और अभी जो प्रेस वाले कपड़े थे वो मैं सारे अलग कर दूँगी, और जो फ़ोल्ड करने वाले कपड़े हैं वो मैं सारे फ़ोल्ड करके और साथ के साथ अलमीरा में रख दूँगी। और वैसे भी गर्मियों में प्रेस करने का जो काम होता है वो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बाकी कामों के अकॉर्डिंग। जो दूसरे काम है वो मैं फटाफट से कर लेती हूँ, लेकिन प्रेस करने का काम और कपड़े फोल्ड करने का काम मेरा थोड़ा सा पेंडिंग पड़ा ही रहता है। सर्दियों में तो फिर भी ये होता है कि चलो साथ के साथ हो जाता है। सर्दियों में एक तो प्रेस वाले कपड़े कम होते हैं, और जो दूसरे कपड़े होते हैं वो साथ के साथ में जब ऊपर छत पे से उतारने जाती हूँ तो धूप में खड़े होकर वहीं पर कपड़ों को फोल्ड करके लेके आती हूँ। लेकिन गर्मियों में ये काम मेरा 1-2 दिन के लिए पेंडिंग पड़ा ही रहता है। सुबह सोचती हूँ कि चलो शाम को करूँगी, शाम को सोचती हूँ कि सुबह करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इन दिनों में ये काम मेरे से नहीं बनता। तो फ़ोल्ड करने वाले कपड़े जितने भी थे वो फ़ोल्ड कर दिए थे, और अभी ये जो बेड शीट है इसको भी फ़ोल्ड करके और यहाँ पे रख दूँगी। और जब मैं मायके गई हुई थी तो शेंकी ने बेड शीट को चेंज करके और मम्मी को दे दी थी धुलने के लिए, तो मम्मी ने धो दी थी इसको, बेड शीट को। सॉरी, ये बेड शीट मैंने धोई थी, और जो अभी बेड शीट इस पर लगी हुई है बेड पे, ये उस टाइम पर धुलवा के और रख दी थी, तो आने के बाद मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि हफ्ते से ऊपर मैं रुकी थी और गर्मियों में तो 2 से 3 दिन बाद ही लगता है कि जैसे कि बेडशीट को चेंज कर दो। और इन दिनों का जो टाइम होता है, इस मौसम में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस टाइम पर तो मुझे ये होता है कि सुबह बेडशीट अगर बिछाओ तो शाम को चेंज कर दो, लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते क्योंकि फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर भी 2 से 3 दिन बाद मैं कोशिश करती हूँ कि बेडशीट को उतार के चेंज कर दूँ। बाकी इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा एक चिपचिपा सा मौसम होता है जो कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। नहा लो या कुछ भी कर लो, पसीना सूखता ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा पसीना आता, चाहे जितना मर्जी मौसम ठंडा हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो। तो जब भी हम काम करते हैं तो सिर में पसीना और पूरी बॉडी में पसीना ही पसीना होता है। और इन दिनों में जो हेयर्स होते हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि जड़ों में पसीना हमेशा रहता है, और पसीने की वजह से जो बालों की जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो कोशिश करती हूँ कि सिर भी 1 या 2 दिन में मैं जल्दी जल्दी धो लूँ ताकि बाल थोड़े से कम टूटे। और यहाँ पर मैंने एक बार फ़ोल्ड किए हुए कपड़ों को रख लिया था, और उसके बाद जो प्रेस करने वाले कपड़े थे वो भी मैंने रख दिए थे। और अभी मैं आ गई थी किचन में, तो इस टाइम तक मैंने अलमीरा में कपड़े सेट नहीं किए क्योंकि गर्मी में वैसे ही बुरा हाल हो गया था। और इस रूम में अलमीरा है जिसमें मतलब दूसरी कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं है, तो मेरे से नहीं होता ये काम। तो फिर मुझे लगा कि चलो ये काम मैं बाद में कर लूँगी, अभी मैं कर लेती हूँ सब्ज़ी को तड़का लगाने की तैयारी। तो टमाटर वैसे तो 1 या 2 भी चल जाता है, क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं घर में, एक दिव्यांश है, मैं और शेंकी। और इस टाइम पर सब्जियाँ काफ़ी महंगी है, लेकिन टमाटर पता नहीं शेंकी चेक करके नहीं लेके, थोड़ा सा मतलब ये था कि ये अगर 1 या 2 दिन में यूज़ नहीं करूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने 4 टमाटर निकाल लिए थे। और वैसे भी छोले हों और ये दाल वगैरह हो तो इनमें टमाटर थोड़े से ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, टेस्ट अच्छा आता है सब्ज़ी का, दाल का। तो मैंने 4 टमाटर ले लिए थे और मैंने बना लिया था पेस्ट, और सब्ज़ी में मैं तड़का लगा चुकी हूँ, और उस टाइम पर मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। तो अभी मैं लगा लेती हूँ आटा, और आटा लगा के मैं 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। क्योंकि अगर 2-4 मिनट के लिए हम आटा छोड़ देते, रोटियाँ बहुत अच्छी फूली फूली और थोड़ी सी सॉफ्ट रोटियाँ आती हैं। वैसे भी इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा लक्की हूँ, अगर मैं साथ के साथ भी रोटियाँ बनाती हूँ तो मेरी रोटियाँ बहुत सॉफ्ट आती हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं आटा लगा के 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए छोड़ दूँ। बस गर्मी के मौसम में ये होता है कि चलो 2-4 मिनट कूलर के आगे बैठ जाओ, थोड़े से पसीने सूख जाएंगे। और गर्मियों में मैंने ये जो वैसे तो इस सूट के ऊपर दुपट्टा है जो कि मतलब नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि वो पसीना आता है, फिर मुंह पे वो कपड़ा लगे बिना नहीं रहता। तो मैंने ये 3-4 कॉटन के दुपट्टे ले ली हैं अलग अलग से, तो इनसे थोड़ा सा किचन में काम करना ईजी हो जाता है। एक तो जो पसीना होता है वो अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लेता है, और दूसरा अगर फेस को क्लीन करना हो तो दुपट्टे को हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।
सूट के साथ जो दुपट्टे आते हैं वो दुपट्टे मेरे से गर्मी में नहीं लिए जाते। वैसे तो मैं गर्मी में मतलब वही दुपट्टे लेती थी जो कि सूट के साथ आते थे, लेकिन इस बार मैंने ये 3-4 कॉटन के दुपट्टे ख़रीद लिए हैं। ये वाला जो दुपट्टा है ये पुराना है, ये मैं अपनी मम्मी का लेके आई थी जब मायके गई थी, और मुझे काफ़ी पसंद आया इसका कलर भी, और मतलब बहुत ही सॉफ्ट सा है, पता भी नहीं चलता कि ये सिर पे ले भी रखा है कि नहीं ले रखा है। तो गर्मियों में मुझे बहुत अच्छा लगा कि कॉटन के दुपट्टे जब मैं यूज़ करती हूँ। तो बस अभी मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी थी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे इस पुराने चैनल पे इतने दिनों के बाद व्लॉग देख के काफ़ी खुशी हुई होगी। और इसके साथ मेरा जो नया चैनल है लाइफ विद भारती दहिया, तो आप लोग उस पर भी एक बार ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं नए चैनल पे वर्क कर रही हूँ। और इस चैनल पे रियल हरियाणवी ब्लॉग्स वाले चैनल पे कई बार कमेंट आ जाते हैं कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना पा रहे हो। तो लिंक तो मैं दे देती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो कमेंट डिलीट हो जाता है, या मुझे नहीं पता। तो उन लोगों के फिर उस चैनल पे ना ही कभी कमेंट आए, और ना ही मुझे लगा कि वो उन लोगों ने उस चैनल पे विजिट किया होगा। तो मेन जो मेरा पर्पस था वो यही था इस चैनल पे वीडियो डालने का, कि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरा नया चैनल है और उस पर मैं रेगुलर वर्क करती हूँ। तो आप लोग उस चैनल पे ज़रूर विजिट करना। उस चैनल का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लाइफ विद भारती दहिया के नाम से चैनल है, आप लोग सर्च भी कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। मिलते हैं आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।